जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरित मानस पुस्तक से अरण्य कांड का है, पेज नंबर 621 टू 630, 621 से 630 तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पाप उलुक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंसी सम त्रिय काहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। दोहा। अवगुण मूल शूल प्रमदा, सब दुख खानी ताते की निवारण मुनि, मैं यह जिय तानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है, इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहाऊ कवन प्रभु कै असी रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहाऊं नाथ भव भंजन भीरा। सुनु मुनि संतन के गुण कहाऊं, जिनके जिनते मैं उनके बस रहा हूं। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूं, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूं। सट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि, अकिंचन सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित मिताहारी, सत्यनिष्ठ कवि विद्यान योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीण। सावधान दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। दोहा। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कहूं देह न गेह। गुरु के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वदा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। सम शीतल नहीं त्यागही नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जब तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञान बोध जथारथ वेद पुराना, दंभ मान मद करही न काऊ, भूली न देही कुमारक पाऊ। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहीं सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत शीला।
मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति देते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरे के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। छंद। कहीं सक न सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपन भगत गुण निज मुख कहे। सिरु नाई बारही बार चरनहि, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई, जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नमाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए। दोहा। राम नारी जसु पावन गावहीं, सुनहि जे लोग। राम भक्ति दृढ़ पावहीं, बिनु विराग जब जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा समजूबती, तन मन जनी होसी पतंग। भजही राम तजी काम मद, करही सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन और सदा सत्संग कर। मास परायण 22वां विश्राम। अरण्य कांड समाप्त। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान। किष्किंधा कांड। श्लोक। कुंदेंदी वर सुंदरावती बलव, विज्ञान धामा वुभव। सौभाढ्य वर धन्वीनव, श्रुति नुतव। गोविप्र वृंद प्रिय, माया मानुष रूपिणव। रघुवरव सद्धर्म वर्मव हितव। सीतान्वेषण तत्परव, पथि गतव भक्ति प्रदव। तव ही न। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर, गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए हैं। पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हो। ब्रह्मांबोधीश मुग्धवम, कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम। श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे, संशोभितम सर्वदा। संसारामय भेषजम सुखकरम, श्री जानकी जीवनम। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम, श्री राम नामामृतम। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शुभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। सोरठा। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अघ हानि कर। जह बस शंभु भवानी, सो काशी सेई कसन। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी की मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों नहीं किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम, गरल जेहि पान किय। तेहि न भजसी मन मंद को, कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन, तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुख पर्वत नियर आया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीमा।
श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखु तय जाई, कहेसु जानी जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठय बाली होहि मन मैला, भागौ तुरत तजौ यह सैला, विप्र रूप धरि कपि तह गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। या यदि वे मन के मलिन बाली के भय भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल और शरीर, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं? वे क्षत्रिय के जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? पठय बाली होहि मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला, विप्र रूप धरि तप कपि तह गयऊ, माथ नाई पूजत अस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहूं बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहूं बन स्वामी। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन है जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, की तुम तीनी देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग है और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? दोहा। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे कौशल राज दशरथ जी के पुत्र, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं, हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरही हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, कहूं विप्र नीज कथा सुनाई बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु पहचानी परेऊ गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेस है रचना। प्रभु को पहचानकर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरजु धरी स्तुति कीन्ही, हरस हृदय निज नाथहि चीन्ही, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। हम अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं?
तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आप को नहीं पहचाना। दोहा, एकू मैं मंद मोहबस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ दिन बंधु भगवान। एक तो मैं यो ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ, फिर हे दिन बंधु भगवान प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परै जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहाई असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कही परेउ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिए और उन अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुनु कपि जी मानसी जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समद रसी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। दोहा, सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तब आहाई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वनराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दिन जानी तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज करायहि, जह तह मरकट कोटि पठायहि। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दिन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूं देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलेऊ नाई पद माथा, भेंटेऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, कर यही विधि सो मन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। दोहा, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। पावक पावक साखी देई, करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। किन्हीं प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी भारी, मिलिहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहे हूँ मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था,
तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हमहि देखी दिन्हेउ पट डारी। मांगा राम तुरत तेहि दीन्हा, पट उर लाई सोच अति कीन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करियहु सेवकाई, जेहि विधि मिलियहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपसे आपको मिले। दोहा। सखा बचन सुनी हर्षि कृपा सिंधु, बील बल सिंह कारण कमन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाउ, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती है। प्रभु मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्थरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सह न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गया हूँ बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परी खेसु मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जानेसु मारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहे खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हतेसी मोहि मारियहि आई, सिला देई तह चलेऊं पराई। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक सिला लगाकर भाग आया। जय श्री राम। तो भाई पेज नंबर 630 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम 631 टू 640 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत।